गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 जो समांतर माध्य है उसका प्रश्नावली 1 का सवाल नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है तो समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है। प्रश्नानुसार जो श्रेणी का 11वां पद है वो है 38। तो A11 इक्वल टू 38। A11 का मतलब हुआ A प्लस 10D इक्वल टू 38 नंबर 1 तथा श्रेणी का 16वां पद 73 है। श्रेणी का 16वां पद जो है वो है 73, इसलिए 16 यानी कि A प्लस 15D हो जाएगा ये 73। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर कर लेते हैं यहाँ A और A, ठीक है, विलोपन विधि। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, अब यदि इनको घटा दिया जाए A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73। घटाने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 10 में से 15 घटाओगे तो -5 बचेगा, क्योंकि 15 बड़ी संख्या है। 38 में से 73 घटाना है तो 13 बड़ी संख्या 73 है, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5 हो गया 6, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। क्योंकि बड़ी संख्या 73 है तो माइनस लगेगा, यहाँ ही माइनस लगा है, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 5D इक्वल टू 35, 5D इक्वल टू 35, D इक्वल टू 35/5, D इक्वल टू 7। समीकरण 1 से D का मान जो 7 है समीकरण 1 में रख देते हैं। A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, A प्लस 70 इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 माइनस 70, A इक्वल टू 38 में 70 को माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, ये आ गया माइनस। इसलिए 31वां पद निकालना है, यानी A प्लस 30D। तो A का जो मान है, A का मान है -32 प्लस 30 और D का मान है 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 7 21 210। अब 0 है 2 है, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, 1 तो वहाँ चले गए, भी 10 हो गया, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 1। आंसर 178। इस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन देखिए। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 14, माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। प्रश्नानुसार 12वां पद जो है उसके 5वें पद से 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। ये अब ये A12 है यानी a + 11d, A5 है यानी a + 4d = 14, a + 11d -a - 4d = 14, -a और +a कैंसिल हो जाएगा। 11d - 4d = 14, 11 में 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7, 7d = 14, d = 14/7, d = क्या आ जाएगा 2। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, और दोनों पदों का योग 36 है, तो mवां पद याद करना है। तथा दोनों पदों का योग 36 है यानी 12वां पद और 5वां पद, इनका योग 36 है। फिर से वही देयरफॉर a + 11d + a + 4d = 36, a 2a, 11d and 4d 15d, 36। हम लोग d का वैल्यू निकाल चुके हैं 2, तो d का वैल्यू जो 2 है वहाँ यहाँ रख देते हैं इसको, तो हो जाएगा 2a, 15 दूनी 30 = 36। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि d = 2, 2a = 36 - 30, 2a = 6, a = 6/2, तो a बराबर आ गया 3। हमें इसका mवां पद ज्ञात करना है, तो mवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर am = a + m - 1d। ये फार्मूला है n के लिए n लिखा जाता है, m के लिए m लिख दिए हैं, n की जगह में m लिखा गया है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, a का मान आया है 3, m की जगह में m रहेगा और d का वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 3। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m - 2, 3 में 2 माइनस करो 1 आ जाएगा, 2m आंसर। 1 + 2m या 2m + 1, ये आंसर है इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 15वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। 15वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। दी गई श्रेणी 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39। यहाँ a = 3, d = 15 - 3 यानी कि 12। माना nवां पद श्रेणी के
54वें पद से 132 अधिक है। यही बोला गया है इसमें कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो माना nवां पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। आता है an माइनस a54 54वें पद से nवां पद जो है वो 132 अधिक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा 132। an का मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1d और a54 का मतलब हुआ a प्लस 53d 132। इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को यहाँ पे, माइनस a माइनस 53d इक्वल टू 132। क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस a और प्लस a कैंसिल। n माइनस 1d माइनस 53d इक्वल टू 132। d का वैल्यू 12 है, यहाँ रख देते हैं। n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 53 इंटू 12 इक्वल टू 132। 12 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 12n, ये हो जाएगा 12। 12 3 जो 36, 12 3 36 है, 3 आएगा, 12 पंचे 60, 60 और 3 63, 63 हो जाएगा वो, यानी 636। 12n माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा आपस में, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 6 132। 12n 132 प्लस 6 48। 12n 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8 और 6 और 1 7। 780/12, 12 छंग 72, 6 बचेगा, 12 पंचे 60। आंसर 65वां पद। 65वां पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है। प्रश्नानुसार श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। A4 यानी कि A प्लस 3D, A8 यानी कि A प्लस 7D इक्वल टू 24, A और A2A 3D और 7D 10D इक्वल टू 24। 2 इससे कॉमन आ सकता है, A प्लस 5D 24, A प्लस 5D 24/2, A प्लस 5D 12 इक्वल टू 1। तथा छठे और 10वें पदों का योग
छठे और 10वें पदों का जो योग है वो है 44। तो प्रथम तीन पद याद करना है, ये है 44, A6 यानी कि A प्लस 5D, A10 यानी कि A प्लस 9D, 44A और A2A, 9 और 5 14D इक्वल टू 44, 2A प्लस 7D, 44, A प्लस 7D, 44/2, A प्लस 7D, 22। दो समीकरण आ गए। पहले ए और डी निकाल लें हम लोग। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। चलिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर पहला इक्वेशन है आपका a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू 22। माइनस 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 कैंसल, माइनस करने पे सभी साइन चेंज हो जाएगा। 5 में से 7 को घटाओगे तो माइनस 2d, 12 में 22 को घटाओगे तो माइनस 10 आएगा। ये 22 में से 12 घटा दिए तो माइनस माइनस कैंसल, क्योंकि बड़ा नंबर है 22 12 से, इसलिए माइनस आया। d इक्वल टू 10/2 यानी d इक्वल टू 5। समीकरण 1 से समीकरण 1 है a प्लस 5d इक्वल टू 12, तो a की जगह में a प्लस 5d, d की जगह में 5 इक्वल टू 12, a प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस 13। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद आगे बताता हूँ मैं आपको। इसी के आगे, इसलिए प्रथम पर अब a इक्वल टू माइनस 13 तथा a2 यानी a प्लस d, a और d क्या आया था इसमें, माइनस 13, माइनस 13, 1 5 3,
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली संख्याएं इसमें हमको पता है 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। 100 से स्टार्ट होता है, 999 तक जाता है। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि ऐसे पहला कौन सा टर्म है, पहला कौन सा पद है, पहली कौन सी संख्या है 3 अंकों वाली जो विभाजित है, और अंतिम वाली तो हमको प्राप्त हो गई है। ठीक है, श्रेणी 102, 105, 108, 3 जोड़ते चले जाएंगे। अब 999। तो यहाँ a बराबर 102, क्योंकि 100 डिवाइड नहीं होगा 3 से, 101 भी डिवाइड नहीं होगा, 102 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 9 तो डिवाइड हो गई। तो प्रथम जो संख्या है 102 हो गया। कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 ही आएगा, 105 माइनस 102 बराबर 3, और L बराबर 999। चूँकि L इक्वल टू 999 है, और L का फार्मूला भी वही है जो AN का फार्मूला है, A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 999। A का वैल्यू है 102, n माइनस 1D का मान है 3, 102, 3n माइनस 3, 999। 102 में 3 घटा दोगे तो 99 बचेगा, और 3n इक्वल टू 999 माइनस 99, तो कितना आएगा 900 बचेगा। n इक्वल टू 900/3, यानी n बराबर आंसर। ठीक, तो इस तरीके से इसके सवाल बनाने हैं, और एक आध दो सवाल होमवर्क में दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, सो बनाना है, और आप लोग पढ़ते रहिए। इसी तरीके से पढ़ाई होगी। आगे देखते हैं सरकार के नियम जो है वो सितंबर में यानी सितंबर में क्या आता है। हो सकता है स्कूल लगे, लेकिन जब तक नहीं लगता है तब तक आपको इसी तरीके से पढ़ाई करते रहना है। ओके।